वैशाली में कुछ ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ के वहीं के स्थानीय मंदिर में जबरन शादी करा दिया। लड़की का कहना है कि हम लोग एक दूसरे को 7 वर्षों से जान रहे हैं, हम दोनों के बीच में प्रेम है। और लड़की कहती है कि अगर हमें रहना होगा तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। और वहीं पर आपको बता दें कि लड़का इस शादी से सीधे नाराज है। वह कह रहा है कि यह गलत आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है, यह शादी मेरी जबरन कराई जा रही है और मेरे मर्जी के खिलाफ यह शादी कराई जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब शादी होती है और जब जयमाला होता है, उस मंदिर में जब उस लड़के और इस लड़की का जयमाला होना शुरू हुआ, लड़का ने लड़की के गले में जैसे ही माला डालने से इनकार किया, वहीं पर शादी करा रहे पंडित जी ने लड़के के गर्दन पर हाथ मार करके कहते हैं कि लड़की के गर्दन में माला डालो। और कह सकते हैं कि तमाम ग्रामीणों के भीड़ में, तमाम ग्रामीणों के बीच वह लड़का उस लड़की के गर्दन में माला डालता है और तमाम लोगों के दबिश में उस लड़की को वहां से विदा करके और फिर अपने घर लेके जाता है। आपको बता दें कि यह घटना वैशाली के महनार नगर परिषद क्षेत्र की है, जहां पर स्टेशन रोड में स्थित एक संगत मंदिर है। उसी मंदिर में इन दोनों प्रेमी जोड़ियों को जबरन शादी करा दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों प्रेमी जोड़ियों में लड़की की पहचान महनार नगर परिषद क्षेत्र के सब्जी मंडी वार्ड नंबर 11 के निवासी शिवकरण राम की लड़की संगीता कुमारी के रूप में हुई है, जिसका उम्र 23 वर्ष है। वहीं पर आपको बता दें कि लड़के की पहचान सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के बाजितपुर कस्तूरी वार्ड नंबर 7 के निवासी सुरेंद्र राम का लड़का, जिसका नाम अरुण कुमार बताया जाता है, जिसका उम्र 26 वर्ष बताया जाता है। इन दोनों प्रेमी जोड़ियों को स्टेशन रोड स्थित संगत मंदिर में ग्रामीणों के बीच और तमाम हुजूम के बीच एक प्रकार से कह सकते हैं कि जबरन शादी करा दिया गया है। लड़की जहां यह कह रही है कि 7 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं, वहीं पर लड़का का कहना है कि हम इस लड़की को नहीं जानते हैं, यह मुझ पर जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, यह शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। आपको बता दें कि शादी होने के बाद लड़का तमाम लोगों के दबिश में लड़की की विदाई करा करके अपने घर ले जाता है। और वहीं पर जब संगीता कुमारी से पूछा जाता है तो संगीता कुमारी बताती है कि आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले यह अरुण कुमार अपने बहन के यहाँ आए थे, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, बातचीत प्यार में बदल गया। और अरुण कुमार हमारे घर के लोगों को कहीं और शादी करने से मेरा मना करते थे और हमसे भी वादा किए थे कि हम तुमसे शादी करेंगे। अरुण कुमार हमको हमारे घर से ले जा करके कहीं कहीं घुमाए भी हैं, अपने घर भी ले गए हैं। और उसके बाद से जब मेरी शादी कहीं और की जा रही होती थी, तब हमारे घर को लोगों को यह मना कर देते थे कि इसकी शादी हमसे ही होगी। और इस बीच जब हमारे परिजनों ने इन पर दबाव बनाया शादी को लेकर के, तब वह इस बात से इनकार कर दिए। और इसी बीच अरुण महनार आए हुए थे, जहां तमाम लोगों ने इनको देखा और फिर हम लोगों को पकड़ करके इस मंदिर में शादी करा दी गई है। वहीं पर आपको आगे बताते चले कि अरुण कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो अरुण कुमार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि मुझ पर यह गलत आरोप लगाया जा रहा है, हम इस लड़की को नहीं जानते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यह शादी मेरे मर्जी के खिलाफ और जबरन कराई गई है। हम तो महनार में इस मामले की पंचायती को लेकर के अध्यक्ष के पास गए थे, अध्यक्ष जी के पास जाने ही वाले थे कि तमाम लोगों ने हमको देख करके और वहीं से पकड़कर हमको इस मंदिर में लेके आ गए हैं। हम इस शादी से खुश नहीं हैं और ना ही हम इस शादी को मान रहे हैं। शादी के दौरान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी रस्में निभाई जा रही थी, उन तमाम रस्मों से अरुण कुमार सीधे इनकार कर दे रहे थे। लेकिन तमाम ग्रामीणों के बीच में और शादी करा रहे पंडित जी के दबाव में अरुण कुमार को उस लड़की से जयमाला भी करना पड़ा, सिंदूरदान भी करना पड़ा। और कह सकते हैं कि जिस तरह से एक लड़के और लड़की की शादी होती है, उन तमाम रस्मों को निभा करके और ग्रामीणों के दबिश में वह लड़का यानी अरुण कुमार अपने पत्नी संगीता कुमारी को अपने घर लेकर के चले गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि संगीता कुमारी की माताजी यह बताती हैं कि अरुण कुमार हमारे घर भी आते थे, हम अपने यहाँ से 15 किलो चावल बेच करके एक बार उनको पैसा भी दिए हैं और वह हमारी लड़की से शादी करने के लिए भी कहते थे। हम लोग कहीं और शादी करने की जब बात करते थे तब वह मना कर देते थे कि हम शादी करेंगे। और जब तमाम हमारे घर के बुजुर्ग और मर्द लोग जब उनसे शादी को लेकर के बात किए, तब वह सिरे से खारिज कर दिए और मना कर दिए। और इसी बीच जब वह महनार आए हुए थे, तब लोगों ने उन्हें देख लिया और फिर पकड़ के इन दोनों की शादी करा दी गई है। लड़की की भाभी आगे बताती है कि अरुण कई बार
संगीता को लेकर के अपने साथ गए हैं, कई जगहों पर घुमाए हैं, अपने घर परिवार के लोगों से मिलाए भी हैं, साथ में तस्वीरें लिए हैं, शादी करने का वादा भी किए हैं। आज वह इस शादी से मना कर रहे हैं। इन दोनों लोगों के बीच में लगभग 7 वर्षों से प्रेम है और उठना बैठना रहा है। आपको बता दें कि वैशाली के महनार नगर परिषद क्षेत्र का यह घटना है, जहां 2 प्रेमी जोड़े को पकड़ करके स्थानीय लोगों ने मंदिर में उन दोनों की जबरन शादी करा दी है। लड़का जहां इस शादी से खुश नहीं है, वहीं पर लड़की का कहना है कि जब भी मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी, मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती हूं। हालांकि लड़के ने भी बातचीत में यह कहा है कि इस मामले को सुलझाने को लेकर के हम महनार के अध्यक्ष के पास जा रहे थे और उसी बीच से हमको पकड़ के इस मंदिर में ला दिया गया है, तो कहीं ना कहीं से लड़के की पहचान उस लड़की के साथ रही होगी, तभी न इस बात को लेकर के वह पंचायती के पास जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना था, ग्रामीणों का यह सीधे तौर पे कहना था कि अगर लड़की से किसी प्रकार की संबंध नहीं थी तो आखिर अध्यक्ष जी के पास पंचायती किस बात की होने जा रही थी और इनका अध्यक्ष जी के पास आने की क्या जरूरत थी। आपको बता दें कि वैशाली की यह घटना है, जहां अरुण कुमार और संगीता कुमारी, जहां दोनों की उम्र 23 वर्ष और 26 वर्ष है, जब लोगों ने देखा कि ये लोग बालिक हैं, इन दोनों को पकड़ के वहां पर मंदिर में शादी करा दिया गया। और आपको बता दें कि महनार के स्टेशन रोड स्थित संगत मंदिर में इन दोनों की शादी हो गई है। आज के समय और आज के दौर के लिए ये कोई नई घटना नहीं है। आप आजकल देखते होंगे कि कई जगहों पर इस तरह के प्रेमी जोड़ों को पकड़ करके ग्रामीणों ने कई मंदिरों में शादी करा दिया है और जहां पर लड़का शादी से नाखुश हो, जहां पर लड़की शादी से नाखुश हो, बावजूद इसके उन दोनों जोड़ियों की शादी हो गई है और ग्रामीणों के दबिश में अरुण कुमार अपनी पत्नी संगीता कुमारी को अपने घर लेकर के चले गए हैं। बाकी वैशाली से यह घटना निकल करके आई है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।